नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वक्र अवस्था में। वक्र अवस्था में ही ये 12 जुलाई 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और 12 जुलाई 2022 को पुनः मकर में आ जाएंगे, जहां की वो सन 2023 के 17 जनवरी को पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जब मकर राशि में प्रवेश किए थे तो उनकी बृहद चर्चा राशिफल के रूप में मैंने आप सबके सम्मुख रखी थी। यहां मैं संक्षिप्त चर्चा शनि राशि परिवर्तन की आप सबों को बता रहा हूं कि शनिदेव का प्रभाव किस राशि के लिए कैसा होने वाला है। अब इस क्रम में देखें तो कल हमने पहले 4 राशियों की चर्चा की थी, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। कई दर्शकों ने पूछा ये राशिफल किस आधार पर आप बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूं, बार बार कहा करता हूं कि चंद्र राशि के आधार पर देखिए। वैसे सामान्यतः शनिदेव के जब गोचर की चर्चा, देव गुरु बृहस्पति के, राहु के गोचर की चर्चा होती है तो मैं कहा करता हूं कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर ही आपको इस राशिफल को देखना चाहिए और दोनों का पहले अनुपात निकाल लीजिए कि कितना अच्छा और कितना खराब, और उसके पश्चात आप अपना परिणाम समझ लीजिए। पर अभी ये बहुत अल्पकाल के लिए है, मैं कह देता हूं चंद्र राशि के आधार पर आप देखिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 4 राशियां जिनकी चर्चा कल हुई थी, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये मेरा वीडियो बनाने का स्थान नहीं है, स्टूडियो नहीं है। आज मैं लुधियाना में हूं और यहीं से ये कार्यक्रम आप सबों के लिए बना रहा हूं। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि अब तक के मेरे यात्रा वाले जीवन के इतिहास में मैं पहली बार कैमरा लेकर के आया हुआ हूं। एक और भी कारण था, जब मैं बाहर होता हूं तो दिन भर केवल कुंडली देखता हूं, और जब दिन भर कुंडली देखता हूं तो बहुत सी कुंडलियां एक साथ देखने के कारण उसमें बहुत से सूत्र मुझे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना चाहिए। असल में ये वो पॉइंट होते हैं जिसे आप कह सकते हैं कि मेरे दिन भर के मेहनत की या लगातार सप्ताह मैं जितने दिनों की यात्रा के लिए निकला हूं उतने दिनों के अनुभव का एक परिणाम होता है। मेरा अपना सदैव से मानना है कि ज्योतिष ये जो ज्ञान है हर किसी को ये आना चाहिए। तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं कार्यक्रम बाहर उसी समय बनाऊं और अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं, भले वो कार्यक्रम छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि अब यहां देखिए, सबसे पहले तो मैं जब अपने स्टूडियो में ऑफिस में होता हूं तो वहां इंटरनेट की बहुत बड़ी मजबूत सुविधा रखी गई है। आप लाइव भी जब देखते हैं तो काफ़ी उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। बाकी बाहरों में इतना सब कुछ आपको नहीं मिल पाता। हालांकि होटल में हर तरह की सुविधाएं होती हैं, पर अब इंटरनेट इत्यादि उतना फास्ट नहीं होता जितना मैं अपने पास रखता हूं। तो फिर अभी वीडियो बनाना आप हर दिन देखते होंगे कि लेट आप तक पहुंच रहा है। बना मैं समय पर ही देता हूं, लेकिन अपलोड करने में काफ़ी समय चला जाता है। तो फिर भी मैं चाहता हूं कि ये आगे भी मैं व्यवस्था बनाए रखूं, ताकि ज्योतिष के जो ज्ञान है, ये तो राशिफल की चर्चा है, जो मुख्य ज्योतिषीय पॉइंट है, चाहे वो 5 मिनट का ही वीडियो क्यों ना हो, आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करने वाला हो। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से अभी सप्तम में गोचर कर रहे हैं। 12 जुलाई को जब ये परिवर्तित होंगे तो आपकी राशि से ये षष्ठ में चले जाएंगे, वक्र अवस्था में। कल मैंने बताया था, फिर से दोहरा देता हूं, धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है। अब इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को आप समझें तो गोचर कुंडली की स्थिति है क्या। गोचर कुंडली में अगर आप देखें तो इस समय मूलतः हम 3 ही ग्रह की चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबी अवधि तक जो ग्रह किसी राशि में होते हैं उनका विशेष प्रभाव समझना होता है। तो शनिदेव मकर में प्रवेश कर रहे हैं, देव गुरु मीन में हैं, और राहु केतु की यदि आप चर्चा करें तो ये क्रमशः मेष और तुला में संचरण कर रहे हैं। तो शनिदेव मकर में जब प्रवेश करेंगे तो देव गुरु से तीसरे 11वें के संबंध में होंगे और राहु से चौथे 10वें के संबंध में हो जाएंगे। तो ये जो राहु के साथ इनका जो चौथे 10वें का संबंध, सबके लिए बता रहा हूं, चौथे 10वें का संबंध बन रहा है, ये कई मामलों में जो राजनीतिक उथल पुथल है उस पर बहुत काम करने वाला है। साथ ही साथ
गुरु के साथ तीसरे 11वें के संबंध में जिन लोगों के ख्वाब बड़े हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा धन अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है। सिंह की यदि हम चर्चा करें तो आपकी राशि से शनिदेव षष्ठ में गोचर करेंगे। अब षष्ठ में शनिदेव के गोचर को हमेशा से बढ़िया माना गया, क्योंकि षष्ठ के कारक होते हैं और यहां पर इनका गोचर आपके लिए देखा जाए तो रोग, रिपु और ऋण। सवाल खड़ा होता है कि षष्ठ में गोचर कर रहा कोई ग्रह कष्ट प्रदायक होता है। सामान्य गोचर का यह तर्क है कि जब भी कोई ग्रह आपकी राशि से चौथे, छठे, 8वें, 12वें हो गोचर में तो ये कष्ट प्रदायक होता है। लेकिन शनिदेव चूंकि छठे के कारक हैं, अतः आपकी राशि से षष्ठ में इनका गोचर करना रोग, रिपु और ऋण, इन चीजों से आपकी ये सुरक्षा कर देने वाले हैं, आपकी सुरक्षा ये करेंगे, तो ये आपके पक्ष में हुआ। शनिदेव षष्ठ में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति को देखने के कारण यहां एक चीज समझिए कि देवगुरु से शनिदेव का तीसरे 11वें का संबंध बन रहा है, लेकिन देवगुरु पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो कई मामलों में, जैसे अब मान लिया जाए कि जो जातक सिंह राशि के हैं, उनके विवाह की यदि चर्चा चल रही है, उनके संतान की यदि चर्चा चल रही है, तो उनके लिए कोई सपोर्ट वाला ये विषय नहीं होगा। यहां कोई सपोर्ट, बल्कि शनिदेव की दृष्टि के चलते संतान विवाह में देरी हो जाएगी या विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी, बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो धन के मामले में चूंकि तीसरे 11वें के संबंध में सो धनागमन के रास्ते जरूर बनेंगे। आप कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, व्यापार में कुछ अलग करना चाहते हैं, या यात्रा करने की सोच रहे हैं, विदेश गमन करने की सोच रहे हैं, हर वो काम जिसमें बहुत अत्यधिक पुरुषार्थ और प्रयत्न लगता है, ऐसे सभी कार्यों को करने के लिए विशेष करके सिंह राशि के जातकों के लिए यह काल अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और शनिदेव के इस परिवर्तन से, आप जब शनिदेव आपकी राशि से सप्तम में गोचर करे थे तब भी ठीक था, शश महापुरुष योग, ये परिवर्तन भी आपके लिए बढ़िया ही है। तो आपको कोई चिंता करने की जो जरूरत नहीं है। इस अवस्था में बस एक ही बात कहूंगा कि जो आपके शत्रु हैं, जिनको आप अपना शत्रु मानते हैं या जो आपको अपना शत्रु मानते हैं, उनके लिए एक ही चीज है, उन्हें माफ कर दीजिए। आप जब अपने शत्रुओं को माफ करेंगे तो बस याद रखिएगा कि इतना करने भर मात्र से आपके शत्रु बिन मारे बैरी मरे, बिन मारे बैरी मर जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत बढ़िया है, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। ये समय 17 जनवरी 2023 तक के लिए अब है, आपके लिए लाभप्रद होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। यात्रा सावधानी के साथ कर सकते हैं। कन्या, बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि अब घबराने की भी आवश्यकता नहीं। शनिदेव ने जो ये वक्र अवस्था, शनिदेव ने जो कुंभ राशि में प्रवेश किया, उसके चलते बहुत हद तक आपकी चिंता वाला जो समय, आपकी परेशानी वाला जो समय था, वो टल ही गया मान लीजिए। अब शनिदेव अगर आए हैं 17 जनवरी तक के लिए, तो मामूली ऐसा कोई विशेष मुझे नहीं लगता है कि चिंता अब आपको करनी चाहिए या चिंता की बात है। सावधानी तो बरतिए, मैं मना कभी नहीं करूंगा कि आप सावधानी मत बरतिए, आप रिस्क मत लीजिए। परंतु हाँ, शनिदेव के अब इस गोचर काल से जो राशि से शनि पंचमस्त आपके होते हैं, तो मैं हमेशा कहा करता हूं, अब तुला की उबारी थी, मैंने बताया भी था। अच्छा, एक कमाल की बात है, अभी तुला की चर्चा आ रही तो मैं बताऊंगा कि तुला के जातकों ने ये कुछ गिनती के दिनों में 29 अप्रैल को बदले थे और 12 जुलाई तक का ये समय था। इतने ही दिनों में उनको अनुभव हो गया। बहुतों ने आके मुझसे कहा कि शास्त्री जी, ये अकाट्य प्रमाणिक आपकी बात है, मुझे इतने ही दिनों में शनिदेव ने अनुभव करा दिया। तो ये जो थोड़ा समय है, अल्पकाल है आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए सतर्कता जरूरी है, सावधानी जरूरी है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल निरंकुश हो जाइए, जो मन में आए जल्दबाजी में निर्णय ले लीजिए। बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ ही निर्णय लेना आवश्यक है। और हनुमान जी की शरणागति तो उससे भी ज्यादा आवश्यक है। हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना। आप देखिए, शनिदेव आपके पंचम में बैठे हैं, सप्तम पर दृष्टि वाली बात आप जानते हैं, बहुत ही समझाने का विषय नहीं है। इनकी दृष्टि सप्तम पर और लाभ पर और धन पर पड़ने वाली है, तो धनागमन के रास्ते बाधित कर देंगे। व्यापार है तो पार्टनरशिप में है तो व्यापार तोड़ देंगे, व्यापार चलने नहीं देंगे, व्यापार में बाधा और व्यवधान उत्पन्न करेंगे। और वहीं इनकी दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति ही उत्पन्न कराने वाले हैं। कहीं ना कहीं धन संचयन में परेशानी, वाणी की कड़वाहट, परेशानी ही है। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा किसी भी तरीके से। तो सावधानी, मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा हनुमान जी की आराधना करिए। और एक और बात, हाँ, पंचम में ये गोचर धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र से नीचे की तरफ बढ़ेंगे और फिर बदल करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुंभ में पहुंचेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनको अब थोड़ी विशेष परेशानी होगी। गलतफहमी और गलतफहमी के चलते थोड़ी परेशानी, दिक्कत आने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए भी समय काल में और ज्यादा मानसिक अशांति, तनाव, मन का भटकाव इस गोचर काल के अंदर मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, ये जरूरी है। तुला, आप ही के लिए चर्चा कर रहा था, फिर से दोहरा देता हूं कि देखिए, एक बात तय जानिए,
अभी थोड़े दिनों के लिए शनिदेव गए थे तो आपने महसूस किया होगा, अभी पंचम में फिर आएंगे तो महसूस होगा। अभी तो षष्ठ महापुरुषों का आप लाभ उठाइए। और ये ध्यान रखिएगा कि जो परिवर्तन हुआ है इसका कमोबेश प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि ग्रह ऐसा नहीं कि आज आए कल आबाद कर दिए या कल बर्बाद कर दिए, ऐसा नहीं होता है। हर एक घटना के पीछे समय लगता है। अब शनिदेव का जो परिवर्तन पंचम के लिए होने जा रहा है, ये 2.5 वर्ष का समय है आपके लिए, आने वाले 23 में जनवरी 17 जनवरी 2023 को। तो मानसिक अशांति और परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के अब आप निरंकुश मत होइएगा, क्योंकि समय एक तरह से है प्रारंभिक दौर में ही चल रहे हैं। ढैया और ढैया के बाद फिर राशि शनि पंचमस्थ। हनुमान जी की जितनी अधिक से अधिक आराधना हो सकती हो करिए। अभी तो जो शनिदेव परिवर्तित होकर के ढैया भी उत्पन्न करें तो षष्ठ महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। छठवें पर दृष्टि रोग रिपुरण से आपकी सुरक्षा करेंगे। दशम कर्म भाव में मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं। लग्न पर दृष्टि के कारण हर कार्य विलंब से होगा, तो षष्ठ महापुरुषों का प्रभाव यही है कि विलंब से ही सारे काम बनते हैं, लेकिन ना नहीं होता बनता है, तो ये आपके पक्ष में है तो ठीक है। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, पीपल वृक्ष की जड़ में तिल तेल का दिया जलाना, जल चढ़ाना, ये सब कुछ होते रहना चाहिए। उपाय में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर चतुर्थ में अभी हो रहा है शनिदेव षष्ठ महापुरुषों का, तृतीय में होने से भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ढैया अभी जो शुरू हो गई थी वो एक तरह से कम हो जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक विचारणीय तथ्य तो वृश्चिक के लिए हमेशा रहता है। कई बार मेरे दर्शक जो है राशिफल का कार्यक्रम देखते हैं तो एक बात कहते हैं, मैं आज उस पॉइंट को नोट कराना चाहता हूं कि शास्त्री जी आप वृश्चिक के लिए हमेशा खराब कहते हैं। वृश्चिक से मेरी शत्रुता थोड़ी है, मेरी नाम राशि भी वृश्चिक से ही आती है। वृश्चिक राशि में असल में चंद्रमा नीच के होते हैं और चंद्रमा ही मन है, और मन के बेस पर ही हम सब जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वृश्चिक राशि के जातक 100% डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी मात्रा में वृश्चिक राशि के जातक डिप्रेशन का शिकार होते हैं चंद्रमा के नीच होने के कारण। तो ये जो ढैया 7.5 का समय आता है, बाकियों के लिए इतना कष्ट तो आपके लिए इतना हो जाता है वो, क्योंकि सारा खेल चंद्रमा से ही चलने वाला है। शनिदेव प्रभावित चंद्रमा को ही करते हैं, तो मानसिक अशांति बढ़ जाती है। अब देखिए तृतीय में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मैटर है तो बहुत बढ़िया। भाग्य पर दृष्टि से भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा होगा। आप अधार्मिक वाली बात को तर्की हो जाएंगे। पंचम पर दृष्टि से प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी, प्रेम संबंध में विच्छेद। शिक्षा है, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा, लेकिन कौन विद्यार्थी? जो प्रारंभिक दौर के हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करें विद्यार्थी हैं, जो विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी बड़ी यात्राएं भी, छोटी मोटी भी कर सकते हैं, बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। विदेश गमन के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह गोचर आपके लिए अभी जो परिवर्तित हुआ, षष्ठ में भी ठीक था, शनि की ढैया थी, मानसिक अशांति तो होनी ही थी, इसमें भी कोई विशेष चिंता नहीं। पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बाहर का भोजन, मसालेदार पदार्थ इत्यादि से बच करके रहिएगा, कोई चिंता नहीं होगी। और हाँ, माता विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और पूजा पाठ में अरुचि बढ़ेगी, धर्म में अरुचि बढ़ेगी, तो ये ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इससे कोई नुकसान है, लेकिन ये शुभ लक्षण नहीं है, तो इससे आपको बच करके रहना है। बस चूंकि इतना ही वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए यहाँ पर। तो आज 4 राशियों की चर्चा हो गई, अब बची धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन 4 राशियों की चर्चा हम कल कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और जाते जाते पुनः कहूंगा, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।